तो देखो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को एक्सरसाइज 8.3 जो है वो करवाऊँगा। लेकिन 8.3 करने के लिए देखो हम लोग को कुछ जो है कुछ फार्मूलाज, कुछ जो है रूल्स हम लोग को चाहिए। वो रूल्स अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोग 8.3 का जो सम्स है वो सब हम लोग ईज़िली कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो रूल है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं ASTC रूल। AST से तुम लोगों ने सुना होगा। AST से हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जानते हैं ना। लेकिन AST वो वाला ASTC नहीं है। ठीक है, ASTC का मतलब यहाँ पे होता है ऑल। एस से होता है साइन, टी से 10 और सी से होता है कॉस। ठीक है, ए से होता है ऑल, एस से बनता है साइन, टी से बनता है 10 और सी से बनता है कॉस। तो इसको हम लोग बोलते हैं ASTC रूल। अब देखो इसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं वो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सॉरी, ये रूल जो है, रूल क्या होता है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले देखो तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह देखो उसको जो है एक ये बना लेना है, एक बड़ा सा प्लास दे दो तुम लोग। कार्टेशियन प्लेन बना लो। सॉरी, कार्टेशियन प्लेन में तुम लोग जो है ये बना लो, एक्सिस बना लो। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, यानी एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई ओ वाई डैश, या तो फिर वाई एक्सिस। दिख रहा है अभी। अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा ये तो एक्स ओ एक्स डैश दिख रहा है ना, तो ये जो है जगह इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, और ये जो जगह है इसको बोलते हैं नेगेटिव। ऊपर देखो ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और नीचे जो ये जगह है इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। अब देखो ये जो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, जो सेपरेट किया ना, एक्सिस ने जो इन लोगों को सेपरेट किया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन को जो सेपरेट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे क्या, यहाँ पे तुम लोग और एक चीज़ जान लो। हम लोग डिग्री जो है, डिग्री हाथ से हम लोग डिग्री का मेजर स्टार्ट करेंगे। तो डिग्री का मेजर यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हो, देखो यहाँ पे जो देखो तुम लोग होता है क्या है, 0 डिग्री यहाँ पे होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे देखो हो जाता है क्या, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट इस जगह पे देखो आते आते ये 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो ये तो 180 डिग्री होगा ना, स्ट्रेट लाइन है। और ये देखो ये तुम लोग का पूरा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा, और क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब देखो 90 90 करके बढ़ रहा है ना, तो 0 0 प्लस 90 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 270 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट 270 प्लस 90 क्या हो जाएगा, 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, ये जो पहला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा 360 डिग्री। तो अभी देखो ASTC को हम लोग कैसे लिखते हैं। ASTC था ना, तो पहले क्वाड्रेंट में तुम लोग लिखोगे A, सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखोगे S, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखोगे देखो T, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखोगे C। तो मैंने क्या बोला था, A से क्या होता है ऑल, S से होता है क्या साइन, T से होता है 10, C से बनता है कॉस। ठीक है, तो अभी इनका जो है यूज़ क्या है, देखो मैं बोल रहा हूँ ऑल जो है ना, ऑल मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव बोलते हैं, शॉर्टकट में इसलिए ऑल लिखते हैं। ऑल मतलब
सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि साइन बोलो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जब पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन आ जाता है पहले क्वाड्रेंट में तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। अगर कॉस आ जाता है तो कॉस का आंसर भी आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यहाँ पे अगर पहले क्वाड्रेंट में आ जाए तो हर कोई जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तो गया, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है साइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टी था, ए एस, देखो ए एस टी, ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस यानी सेकेंड ए में आ रहा है ना गिनने से, तो साइन पॉजिटिव। ए एस टी सी बोला था, टी यानी थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव। उसके बाद क्या आता है ए एस टी सी, तो लास्ट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो और भी थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि साइन देखो साइन पॉजिटिव होता है ना, तो साइन के साथ कॉसेक का भी रिलेशन होता है। कॉसेक हम लोगों ने पाया था, कॉसेक जो है साइन का रिवर्स होता है, तो इसी कारण से जो है साइन जहाँ पे पॉजिटिव बनता है वहाँ पर कॉसेक जो है, कॉसेक भी पॉजिटिव बन जाता है। कॉसेक भी पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन और कॉसेक का रिलेशन है। तुम लोग अगर पता नहीं तो मैं फिर भी तुम लोग को बोल के दे रहा हूँ। साइन जो है साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा का रिवर्स। ठीक है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, तो इसी कारण से देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव था पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में और कॉसेक भी पॉजिटिव बन गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन के बाद देखो यहाँ पे देखो 10 है ना, तो 10 के साथ देखो 10 पॉजिटिव है, तो 10 के साथ देखो कॉट रिलेटेड रहता है, 10 कॉट का ठीक उल्टा होता है, रिवर्स, तो यहाँ पे कॉट जो है कॉट भी पॉजिटिव बनेगा। उसी तरीके से देखो कॉस जो है ना, कॉस के साथ सेक रिलेटेड रहता है, तो सेक जो है सेक यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बनेगा। मैं तुम लोगों को फॉर्मूला जो है उन लोगों का, जो उन लोगों के बीच में रिलेशन भी मैं तुम लोगों को लिख के दे देता हूँ तो बेहतर रहेगा, तो तुम लोग आसानी से याद रख पाओगे। साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है असल में, ये फॉर्मूला तुम लोग बाद में पाओगे। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसलिए जहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे साइन लिया था ना, साइन के साथ कॉसेक भी पॉजिटिव आ गया था, कि साइन और कॉसेक के बीच में रिलेशन है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो इसलिए 10 पॉजिटिव आया था, कॉट भी पॉजिटिव आ गया। सेम तरीके से कॉस और सेक जो है दोनों पॉजिटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यही चीज़ तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी देखो उसका कुछ चीज़ है वो मैं दिखाऊंगा, अभी थोड़ा बाकी है। तो देखो होता क्या है, जब भी ऑड नंबर्स की बात आती है, ऑड एंगल्स की बात आती है, जैसे कि 90 मान लो या तो फिर 270 मान लो। ठीक है, 90 और 270 के समय होता क्या है, हम लोग का जो साइन का जो रेशियो, साइन जो है साइन थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा एंड इनवर्सली कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा बदल के साइन थीटा में चला जाता है।
ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर साइन 90 समथिंग बोले तो वो कॉस हो जाएगा, और अगर कॉस 90 प्लस समथिंग बोले तो वो साइन हो जाता है, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, साइन वाला कॉस में जाता है, कॉस वाला साइन में आता है। कब कब? जब एंगल जो है एंगल्स ऑड नंबर में आता है, 90 270 ऐसे। तो ये तो पहला गया, साइन कॉस में जाता है। उसके बाद टेन जो है, टेन थीटा चेंज होके कॉट थीटा में चला जाता है, और कॉट थीटा चेंज होके टेन थीटा में चला जाता है। साइन कॉस टेन कॉट। उसके बाद सेक रह गया, तो सेक थीटा बदल के कॉसेक थीटा में जाता है, और कॉसेक थीटा बदल के सेक थीटा में चला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को बोला है, अभी मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगा कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है। तो देखो, मैंने मान लो कि एक मैंने एग्जांपल दे दिया, साइन 90 प्लस थीटा दे दिया, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, देखो 90 क्या है? ऑड एंगल है ना, तो साइन जो है, देखो ऑड एंगल के समय क्या होता है, साइन चेंज होके कॉस में चला जाता है। तो इसमें देखो ये कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। मैं सिर्फ उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अभी बोल रहा हूँ, उसके बाद और थोड़ा स्लाइट एक चीज़ है वो मैं बाद में बोलूँगा। मान लो कि अभी कॉस 90 प्लस थीटा होता है, देखो ये क्या है? ऑड एंगल है ना, तो कॉस है यहाँ पर, तो कॉस बदल के साइन में आ जाएगा। उसी तरीके से मैं अगर टेन की बात करूँ, टेन 90 प्लस थीटा अगर रहता है, ठीक है, ये ऑड एंगल है ना, ऑड एंगल होने से बदलता है, तो टेन बदल के कॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने 90 से ही किया है, 270 का मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो एक 270 का भी मैं कर लेता हूँ। मैं सेक से कर लेता हूँ, सेक 270 प्लस थीटा। तो क्योंकि ये ऑड एंगल है, तो सेक बदल के क्या होता है? कॉसेक में आता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ साइन 270 प्लस थीटा, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये ऑड एंगल है, तो ऑड एंगल होने से क्या हो जाएगा? वो बदल के साइन जो है वो कॉस में बदल हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक तुम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्लाइड सा एक चीज़ बाकी है, वो मैं अभी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा ये सब दिया है। एक मैं माइनस का भी करके दे देता हूँ, बेहतर होगा। मैं 270 से करके देता हूँ, साइन 270 माइनस थीटा करके देता हूँ। देखो ऑड एंगल है, तो साइन बदल के क्या होता है? साइन बदल के कॉस होता है। तो ये देखो, मैंने प्लस और माइनस दोनों का मैंने कवर कर लिया, 90 का भी कवर कर लिया और 270 का भी कवर कर लिया। अभी देखो स्लाइड जो चीज़ है वो मैं अभी बोल रहा हूँ, साइन का क्या करेंगे अभी। देखो साइन 90 प्लस देखो थोड़ा हम लोग देखेंगे, 90 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाता है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखो 90 प्लस बोला है ना, यहाँ पे पहला जो बोला था 90 प्लस, 90 प्लस मतलब क्या है तुम लोग का? ये क्या था? ये था क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस का मतलब क्या है? 90 को पार करके, मतलब पहले क्वाड्रेंट को पार करके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। जब भी बोलेंगे 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट बोलोगे, ठीक है। क्योंकि 90 कहाँ तक आता है? 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। तो जब भी प्लस बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर बोलते कि 90 माइनस थीटा बोलते तो क्या बोलते हम लोग? 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे बोलते कि 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की इसका मतलब क्या है? 90 के अंदर ना, 90 से कम, तो ये
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो 90 माइनस थीटा में 90 से कम, तो 90 से कम मतलब तुम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखो इसको यूटिलाइज कैसे करना है। साइन 90 प्लस थीटा बोला है ना, वो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, वो तो ठीक है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया अभी, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। 90 देखो यहाँ पर है, इसको पार करके सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बनता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कौन था, ये था साइन ही तो था, ये साइन था ना। तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है, इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे तो साइन जो है, साइन खुद पॉजिटिव था और ये है भी साइन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो कौन है, साइन है ना। तो साइन ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये खुद के घर पे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव, इसके आगे पॉजिटिव साइन दोगे। तो उसके बाद देखो मैं और एक समझा के देता हूँ, थोड़ा और भी क्लियर होगा। कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा देखो मैंने बोला ही था 90 प्लस अगर बोलता हूँ तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, ठीक है। लेकिन ये वाला कौन है, ये वाला तो कॉस है ना, ये वाला बंदा कौन है, कॉस है। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव था सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, लेकिन ये कौन है, कॉस है। तो कॉस जो है ये यहाँ पे नेगेटिव बोलोगे इसको, क्योंकि ये देखो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब ये कॉस कहाँ पे चला गया, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन इस क्वाड्रेंट में कौन है पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, और इसलिए जो है कॉस जो है उसका साइन आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, कॉस का सिंबल आ जाएगा नेगेटिव। और एक करके देता हूँ, tan 90 प्लस थीटा है, वो तो कॉट थीटा आ गया। अब 90 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे आ गया ना, ए क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। लेकिन यहाँ पे आ गया कौन, tan आ गया ना, तो tan का वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। tan 90 प्लस थीटा हो गया ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका जो है नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। आशा करता हूँ समझ लिया है। अब और एक चीज़ देखो, यहाँ पे सेक 270 प्लस थीटा, और 2-3 करता हूँ और भी क्लियर होगा। सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 270 मतलब 390 या 270 ना, 390 या 270 होता है। तो प्लस बोला है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट को पार करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अगर सिंपली बोलो देखो 270 प्लस बोला है ना, 270 कहाँ पर है, 270 थर्ड क्वाड्रेंट तक जो है, थर्ड क्वाड्रेंट तक 270 है। अब प्लस बोला है तो थर्ड क्वाड्रेंट को पार करके कहाँ पे आएगा, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 270 प्लस यहाँ पे बोला है, 270 प्लस, तो 270 तो यहाँ पर यहाँ तक है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तक। थर्ड क्वाड्रेंट जो है 270 के अंडर है, थर्ड क्वाड्रेंट 270 के अंडर है। 270 प्लस बोला है तो अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव बनता है, कॉस और सेक, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव बनता है। उसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे कौन है, ये सेक है ना, सेक तो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसको तुम लोग पॉजिटिव ही रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइन 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा मतलब देखो पूरा पता है अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है क्या, देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है क्या, साइन पॉजिटिव नहीं है ना, तो इसलिए इसको नेगेटिव सिंबल दे दोगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइन 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा मतलब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा,
270 यहाँ तक है, माइनस बोला ना, तो 270 के अंदर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot, ठीक है, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन ये कौन है? साइन, तो साइन का वैल्यू माइनस बन जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा और एक तो दिखा देता हूँ, तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया tan 270 प्लस थीटा एक दे दिया, उसके बाद cot 270 माइनस थीटा दे दिया। ये जो वीडियो बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो cot 270 माइनस थीटा दे दिया और tan 270 प्लस थीटा दे दिया। ये तो ऑड एंगल है, तो ऑड एंगल के लिए क्या बनता है? ऑड एंगल जो होता है ना, ऑड एंगल के लिए हम लोग का क्या होता है? चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। tan बदल के cot में आ जाएगा, तो tan बदल के cot में आ गया। अब इसका सिंबल देखेंगे, 270 प्लस बोला है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट को एग्जिट करके फोर्थ क्वाड्रेंट में चलाएगा, क्योंकि 270 प्लस बोला है। तुम लोग याद रखने के लिए तुम लोग ये चीज़ याद रखना। देखो 3 9 जा कितना होता है? 390 जा 270 होता है ना, 390 जा 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट प्लस थीटा बोला है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर है, यहाँ पे tan की तो बात आती ही नहीं है, cos और sec पॉजिटिव होता है, तो इसी कारण से tan नेगेटिव बनेगा। उसी तरीके से cot 270 माइनस थीटा देखते हैं, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये tan बनेगा, ये tan बनेगा ना। तो अभी जो है, अभी हम लोग करेंगे क्या? 270 माइनस थीटा tan हो गया। अभी ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 माइनस बोला है, और 270 मतलब 390 या 270 होता है माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस बोला है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये देखो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो ये तो कौन है? cot है ना, तो cot ए पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका जो ये है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा सिंबल। आशा करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों ने समझा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं और एक थोड़ा छोटा सा वीडियो बना के दे दूँगा अभी ऑड एंगल की, इवन एंगल की, सॉरी ऑड एंगल के लिए मैंने अभी बोला था, तो अभी इवन एंगल के लिए भी मैं दिखाऊँगा।